हजार और लाखों आदमी वहां पर इकट्ठे होते हैं। मेरी बिरादरी के खटीक बंधु, मैं सबसे ये बताकर अपनी बात कहना चाहूंगा कि उनका जन्म 1860 के आसपास जिला अलवर बिजगांव में हुआ। उनकी माता रूपो देवी, उनके पिता फतुराम जी जो बिजगांव के रहने वाले थे। आज भी राजस्थान के जो गांव हैं, उन गांवों की जो स्थिति है, मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाला जो मामला है, वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही लाचार और बेबस जिंदगी जीने के लिए भारत के सारे गांवों के हालात जो हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं। इन्हीं बातों को, उनके दिमाग को जब चोट लगी, उनके स्वाभिमान को जब ठेस पहुंची, तो उन्होंने वो रास्ते अपनाए और जीवन भर समानता के लिए काम किया। उनकी तमाम वाणियां, उनके तमाम गीत संग्रह, उनका जो पुस्तक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनकी जो पुस्तक है दुर्बन्ना जी की खुद की, जो बड़ा पूरी पुस्तक है, जैसे स्वामी दयानंद जी का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, ऐसे उनके नाम पर प्रकाश शब्द से है अनुभव प्रकाश। अनुभव प्रकाश है जो उनकी कम से कम भी 400 पेजेस की जो वाणियों का जो संग्रह है, उसको पढ़ेंगे आप तो शुरू में आपको सारी वाणियां जो मिलेंगी वो सारी की सारी वाणियां प्रभु की भक्ति की मिलेंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वही जो प्रभु भक्ति में लीन होने की बात कहते थे, जब उनके साथ जब वो मंदिरों में सत्संग करने जाते थे, मंदिरों में जब वो हरिद्वार और काशी और बनारस जब मंदिरों में गए देश भर में प्रचार के दौरान, तो मंदिरों में उनको घुसने से रोका गया। यहाँ पर हमें कुछ समझने की जरूरत है। जब उनको रोका गया तो उन्होंने उसके लिए काम किया। उसके बाद के उन्होंने प्रभु भक्ति के बाद उनका जो आंदोलन था वो लगा जाति विनाश के लिए, समानता के लिए काम किया उन्होंने। मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, मेरी जो अपनी बात है, आज यहाँ पर आदमी इकट्ठे हुए हैं, आप ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कम आदमी हैं। हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं कि एक आदमी में 10-10 हजार हाथियों का बल था, एक आदमी में 60,000 हाथियों का बल था। यहाँ भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनमें 10-10 हजार हाथियों का यानी का बल है। मतलब ये प्रतीक है कि एक आदमी का सर्कल 10,000 आदमियों के साथ जुड़ा हुआ है। यही है वो बल। आपको ये चीजें ध्यान रखिए। हम यहाँ आज आए और ये शपथ लेके ये समझ के जाएं कि हमारे साथ जो ऊंच नीच गैर बराबरी, हमारे तमाम जो प्रमुख वक्ता थे, उन्होंने अपनी व्यथा, एक क्लास 1 अफसर भी अपनी व्यथा को बता रहे हैं। क्लास